ज्ञान करा देने वाला होता है, अपने आप को, अपने स्वरूप का पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। और ये परमात्मा के ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से होता है। तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणा। लेकिन ये ज्ञान किसको होता है? जिनका मन तद्रूप हो चुका है, जिनका मन परमात्मा में लग चुका है, जो भगवान का नित्य चिंतन करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं। तद्बुद्धयस तदात्मानस, जिन्होंने अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा दिए, मन परमात्मा में लगा दिए, और साथ ही तन्निष्ठास तत्परायणा, उन सच्चिदानंद प्रभु में जिनकी निष्ठा है, जिनकी उनमें श्रद्धा है, जो एक होकर के एक ही भाव पूर्वक परमात्मा में लगे हुए हैं। तन्निष्ठास तत्परायणा, जो तत्परायण हो चुके हैं, भगवत परायण हो चुके हैं, भगवान में स्थित हो चुके हैं, भगवान में लीन हो चुके हैं। इसका मतलब यह है, कई लोग कहते हैं कि आपस में बात करते करते बातों में ही लीन हो गए थे। आपस में माताएं बात करती हैं तो कहाँ हो जाती हैं लीन? बातों में ही लीन हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ऐसे प्रभु की चर्चा करते करते, प्रभु में मन को लगाते लगाते, बुद्धि को लगाते लगाते, परमात्मा के बारे में मनन करो तो मन उनमें लीन होगा, परमात्मा के बारे में चिंतन करो तो बुद्धि भगवान में लीन हो जाएगी। उनके बारे में सोचिए, विचारिए, बुद्धि पूर्वक विचारिए, है क्या नहीं है क्या, तो बुद्धि व्यस्त हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब उनके बारे में जानेंगे तो तन्निष्ठा, उनमें हमारी निष्ठा हो जाएगी, क्योंकि वो उत्कृष्ट है। उसको जानने के बाद व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा, अपने से ज्यादा उसको वहां दिखाई देगा, इसलिए उसकी और रुचि बढ़ जाएगी। तन्निष्ठा, वहां उसकी निष्ठा हो जाएगी, और निष्ठा होने के बाद वो तत्परायण हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा। और ऐसा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु का उसको जब ज्ञान होगा तो उसके जितने कल्मष हैं, पाप हैं, ये सब धुल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप नष्ट हो गए तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। उसको वो कहां चला जाएगा? अपुनरावृत्ति में। जैसे भागवत में बताया, उस बिल में घुस जाएगा जिससे वो वापस आने वाला नहीं है। तो मोक्ष हो जाएगा उसका, परम पद प्राप्त कर लेगा, जहां से अपुनरावृत्ति, माने जहां से पुनरावृत्ति नहीं होगी। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर, एक महात्मा का पद है। ये जो पुनरावृत्ति है, बार बार आना जाना, ये मिट जाएगा इस तत्व की प्राप्ति होने के बाद। तो इस ज्ञान से जो है कल्मष नष्ट होंगे, कल्मष नष्ट हो जाएंगे तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सोना तो सोना ही रहता है, अब उसमें थोड़ी सी गंदगी लग गई, समय काल परिस्थिति के अनुसार बड़ा लंबा समय कहीं पड़ा होगा, तो उसमें जो गंदगी लग गई, कीचड़ लग गया, इधर उधर से कुछ न कुछ गंदगी लग जाती है स्वर्ण में भी। जब उसको आप अग्नि में डालोगे तो वो जो है गंदगी तो जल जाएगी, सोना सोना बन जाएगा, जैसा था यथार्थ रूप को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम भी सोने हैं, और संसार रूपी जो है कीचड़ में सन गए हैं, गंदगी लग गई है। बस ज्ञान रूपी अग्नि जब हमें प्राप्त हो जाएगी, और वो ज्ञान रूपी अग्नि में हम स्थित रहेंगे, तो कीचड़ रूपी जो गंदगी रूपी जो अज्ञान है, कल्मष है, पाप है, वो सब नष्ट हो जाएगा। यही बताते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर ज्ञानी किसे कहा जाएगा? वो ज्ञानी हो जाएगा जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसका लक्षण क्या है, वो कैसा रहेगा? तो बता रहे, विद्या विनय संपन्ने